बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको आपने देखना है और लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि वो लोग जो खाना काबा की ज़ियारत के लिए, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं और वहाँ जाते हैं तो उन्हें किसी किस्म की जहमत का सामना ना करना पड़े, किसी किस्म की मुश्किल में वो ना फंसे, क्योंकि कुछ खबरें हैं वहाँ के कवानीन जो हैं आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आपको मैं ये बताती चलूँ कि सऊदी अरब जो है अपने कवानीन के हवाले से बहुत ही सख्त है। वहाँ पर जो कवानीन है अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है, चाहे वो मुल्की हों चाहे वो गैर मुल्की अफराद हो, उनके ऊपर जब इसका इतलाक होता है तो फिर बहुत सख्त सूरत हाल जो है इसका सामना करना पड़ जाता है और पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इस सफ़र पर रवाना होने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो पाकिस्तान की PIA की एक होस्टेस है नादिया बतूल, और उनकी तरफ से की गई एक और ऐसी हरकत जिसने हमारे सर जो है शर्म से झुका दिए हैं। क्योंकि हम कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें सुनने में आती हैं, कभी हमारे होस्टेसेस जो है वो यहाँ से स्लिप हो जाती हैं, बाहर के मुल्क जब जाते हैं, जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर होती हैं तो वहाँ जाकर पता लगता है कि ये वहाँ से गायब हो जाती हैं और उसके बाद पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब होता है। पाकिस्तान के लिए ख़ासतौर पे PIA के लिए फ़्लाइट्स ऐसे ममालिक में उनको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अफराद जो है वहाँ पर बड़े ही आराम से स्लिप हो जाते हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर इन एयर होस्टेसेस और इन स्टाफ के बारे में ये मालूमात भी सामने आती है कि ये जो अफराद हैं इनकी तो ड्यूटीज़ भी नहीं होती और इनको स्पेशल ड्यूटीज़ लगा कर भेजा जाता है। इस तरह के फ़्लाइट्स में उनको शामिल किया जाता है तो फिर पता लगता है कि ये पूरा एक नेटवर्क है जो कि ये काम कर रहा होता है और एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ऐसे में हमने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें एक होस्टेस थी जिनकी जुराबों से और कपड़ों से जो मनशियात जो है वो मिली थी, और फिर उसके बाद नहीं मनशियात नहीं बल्कि माज़रत के साथ गैर मुल्की करेंसी उनके पास से मिली थी, और उसके बाद भी कोई ख़ास खातिर खा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई, जो कि हमारे ज़राए बताते हैं। अगेन वही बात कि बहुत ही ग्राउंडेड है और पूरा एक नेटवर्क है, ये कहा जाता है मुबैना तौर पे। अब आगे चलते हैं। अब ये जो कारनामा किया है नादिया बतूल साहिबा ने, ज़रा इसके बारे में आपको पहले बताती चलती हूँ और उसके बाद फिर हम आएंगे इस दूसरी खबर की तरफ कि जब आप सऊदी अरब जाएँ तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये PIA की होस्टेस है नादिया बतूल। नादिया बतूल जो है ये एक फ़्लाइट पर थी दुबई की। दुबई से ये फ़्लाइट लाहौर आ रही थी वापस, और इस फ़्लाइट में वो बड़े ही आराम के साथ और बड़ी ही तसल्ली के साथ अपने सामान में एक ऐसा कहिए कि सामान लेकर आ रही थी जिसको बग़ैर कस्टम क्लियरेंस के आप नहीं ला सकते। ये कहा जा रहा है कि नादिया बतूल की मुलाकात वहाँ दुबई एयरपोर्ट पर किसी शख्स से हुई थी जिसने लाकर ये तमाम सामान उनके हवाले किया था, और ये तमाम सामान लेकर वो बड़े ही आराम से यहाँ पर अपने जहाज़ में वापस लाना चाहती थी, लेकिन इन्हें जो है पकड़ लिया गया। हुक्काम के मुताबिक PIA की एयर होस्टेस जुम्मे को दुबई से लाहौर आने वाली कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ PK204 पर तैनात थी। इनके सामान से 30 iPhone जो है वो बरामद हुए हैं जिनकी मालियत 1,12,00,000 है। iPhone 16 Pro Max बताया जा रहा है जिसकी कीमत 8 से 12 लाख बताई जा रही है। ये शायद इससे भी ज़्यादा होगी, और फिर आप देख लीजिए कि इसकी कीमत जो है 1,12,00,000 रुपये जो है वो बनती है। और अब इन्हें जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि महकमाना कार्रवाई भी इनके ख़िलाफ़ की जाएगी और जो भी इस मद में उनके ऊपर दफ़ात लगती हैं वो भी लगाई जाएंगी और बाकायदा अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इसी दौरान में दो और मुसाफिर जो हैं कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर मोहम्मद अरशद और उनकी अहलिया फरिया अमीन, उनके सामान से भी कीमती मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद किए जिनकी मालियत 55 लाख रुपए थे। ये दोनों मियाँ बीवी, इन्होंने सामान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाया हुआ था। दो मुसाफिरों PIA के एयर होस्टेस, इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब जो है ये कहा जा रहा है कि इनके साथ किसी भी किस्म की नरमी जो है वो बरती नहीं जाएगी। अच्छा, ये तो कारनामा एक बार फिर से PIA की एक स्टाफ यानी कि एयर होस्टेस का सामने आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। साथ ही साथ दो और मुसाफिर बताया जा रहा है इसी एयरलाइन के, वो भी पकड़े गए और उनके पास से भी मोबाइल फ़ोन बताए जा रहे हैं जो कि पकड़े गए हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं और ये खबर है सऊदी अरब जाने वाले ज़ायरीन के लिए। एक तो मैं आपको बताऊं कि अब हर दूसरा बंदा जो है वो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर है, और फिर अपने काम के लिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तशहीर भी करते हैं। जहाँ अपना काम करते हैं वहाँ साथ ही साथ उनके साथ बहुत से लोग कोलैब्स करते हैं, उन्हें बहुत से ऑफ़र्स होती हैं, इनको इंसेंटिवाइज़ किया जाता है, इनको बहुत से प्रमोशंस के लिए भी इनसे कोलैबोरेशंस की जाते हैं। तो फिर ऐसे में ये मुख्तलिफ़ लोगों के जो चीज़ें हैं उनकी नमूद नुमाइश के लिए और उनकी पब्लिसिटी के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए काम भी कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप सऊदी अरब में
में मौजूद हैं तो ये याद रखिएगा कि वहाँ के कवानीन के मुताबिक आपको सख्ती से ममानियत है किसी भी किस्म की पब्लिसिटी कैंपेन जो है या कोई भी सोशल मीडिया पर किसी की भी प्रमोशन करना जब आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। ऐसा करने पर आपको सख्त जुर्माना हो सकता है, जिस पर कि अभी रिसेंटली 6 गैर मुल्कियों को 3 लाख रियाल तक का जुर्माना किया गया है। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है अगर आप सऊदी अरब में हैं। चाहे आप बहुत नज़र बचाकर, जान बचाकर और बड़ी एहतियात का दामन थामते हुए भी सोशल मीडिया पर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी किस्म के प्रोडक्ट की, चाहे वो मुल्की है चाहे वो गैर मुल्की है, सऊदी अरब का है या सऊदी अरब से बाहर का है, तो ऐसे में आपके ऊपर ये जुर्माना जो है ये आयद हो सकता है। और अगर आप पकड़े गए तो फिर ये 6 लाख का जुर्माना, 3 लाख का जुर्माना, 3 लाख रियाल जुर्माना अदा किए बगैर आपकी जान खुलासी नहीं होगी। तो बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये एक रूल है कि वहाँ पर सिर्फ सऊदी जो नेशनल्स हैं वो वहाँ पर ये काम कर सकते हैं, वो भी बाकायदा तौर पे उसके लिए उनको इजाज़तनामा जो है वो लेना होता है। और गैर मुल्कियों के लिए तो ये इजाज़तनामा भी मौजूद नहीं है, यानी कि गैर मुल्की वहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। नंबर 2, आप जब सऊदी अरब जाते हैं ज़ाहिर सी बात है हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। हम बसेस में ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में ट्रैवल करते हैं और ऐसे में हमें बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है। हम जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी भी ज़ियारत करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर आप जाते हैं जब, तो फिर आप गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो कई दफ़ा हम लोग, चूँकि हम लोग हिले होते हैं पाकिस्तान के या इंडिया के भी अगर अफराद हैं, तो हम लोग बेल्ट्स नहीं लगाते। ऐसे में ये बड़ा ही सख्त कानून मौजूद है। अभी बहुत सी गाड़ियाँ रोकी गई जहाँ पर फ्रंट सीट पर, ड्राइवर सीट के साथ जो पैसेंजर सीट है उस पर बैठे हुए जो अफराद थे उन्हें रोका गया। उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, उनसे उनके अकामे मांगे गए। जब उनके पास अकामे नहीं थे तो उनसे उनके पासपोर्ट लिए गए और उसके बाद उनको जुर्माना जो है उन पर लगाया गया और जुर्माना जो है उनको पे करना पड़ा। उसके बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर आपके पासपोर्ट पर जुर्माना लग गया है तो फिर अगर आप एयरपोर्ट पर गए और आपने उसको क्लियर नहीं किया है तो फिर आप जो है अपनी फ़्लाइट भी पकड़ नहीं सकेंगे, आप मुल्क को छोड़ नहीं सकेंगे। इससे पहले आपको याद है मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जहाँ पर एक साहब थे जिन्होंने जब सऊदी अरब छोड़ा तो उनके फ़ोन पर कुछ उनका बैलेंस जो है वो पे करना कंपनी को बाकी था। वो वापस आ गए पाकिस्तान। उसके बाद जब वो दोबारा सऊदी अरब गए और जब वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनका एक वो बिल जो बहुत पुराना था उस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी लग चुका था और अदालत की तरफ से स्टे भी ले लिया गया था और उनको फिर वो पे करना पड़ा। उनकी वो फ़्लाइट भी मिस हुई और जुर्माना भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया था, जो पे करने के बाद ही उनकी जान छुटी और वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल हुए। इसी तरह से अगर आपके ऊपर जुर्माना हो गया 100 से 150 रियाल का ये जुर्माना है जो कि आपको देना पड़ेगा अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो अगर आप सऊदी अरब में हैं तो इस बात का प्लीज़ ख्याल कीजिए और वहाँ पर सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। अपने मुल्क में तो आप नहीं लगाते, जबकि यहाँ पे भी कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर रहते हुए ये ना हो कि आपको किसी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़े। ज़ाहिर सी बात है मुल्क से बाहर होता है इंसान, करेंसी भी कोई इतनी ज़्यादा आपके पास मौजूद नहीं होती, पहले आप बहुत खर्चा करके गए होते हैं। ऐसे में अगर आपको एक जुर्माना भी अदा करना पड़ जाए तो परेशानी तो होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए वहाँ पर कवानीन की बहुत पाबंदी कीजिए ताकि इस तरह की किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का आपको सामना ना करना पड़े। इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इसको आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग जो है वो भी इस तरह की जहमत से बच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।